इस कहानी की शुरुआत में मैगलिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक डीमन हावी हो जाता है और वो पूरी तरह उसके काबू में होती है। इसलिए उसके घर वालों ने उसे बेड से बांधा हुआ होता है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। जिसके बाद यहाँ एक फादर को बुलाया जाता है जिसका नाम पीटर होता है, जो मैगलिन के घर वालों को बाहर निकाल के उस डीमन के साथ वहीं पर लुक जाता है और वहाँ एक कैमरा लगा देता है। जिसके बाद फादर मैगलिन के अंदर से डीमन को निकालने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है, पर वो डीमन फादर को बहकाने की कोशिश करने लगता है और उनके सामने मैगलिन के कपड़े उतारने लगता है। लेकिन फादर अपने मंत्रों को पढ़ते रहते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है फादर मैगलिन को पहले से ही पसंद करते थे क्योंकि वो उनके चर्च में काम करती थी और ये बात उस डीमन को भी पता होती है। इसलिए वो फादर के सामने गंदी हरकतें करने लगता है ताकि वो मंत्रों को छोड़कर मैगलिन के साथ इंटीमेट होने लगे, पर फादर उन मंत्रों को पढ़ते रहते हैं और इसी दौरान मैगलिन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिससे फादर को लगता है वो डीमन यहाँ से जा चुका है और मैगलिन होश में आते ही फादर को किस करने लगती है, जिससे फादर भी उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। पर इसी दौरान वो डीमन मैगलिन के शरीर से निकल के फादर के अंदर आ जाता है और यहाँ से कहानी 18 साल आगे जाती है, जहाँ पर एक गार्ड जेल में बंद कैदियों को खाना दे रहा होता है और जब वो एक कमरे से खाने की प्लेट लेने जाता है, उस कमरे में जो कैदी होता है वो उसकी उंगलियों को काट देता है। और इसके बाद हमें फादर पीटर को दिखाया जाता है, जो वही फादर होते हैं जिन्होंने 18 साल पहले मैगलिन को बचाने के लिए उस डीमन को निकालने की कोशिश की होती है। पर पीटर आज तक अपने आप को मैगलिन का कसूरवार मानता है क्योंकि जो उन्होंने 18 साल पहले मैगलिन के साथ बुरी हरकत की होती है वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जिससे वो अपने गुनाह को कबूल करने के लिए एक सीनियर फादर के पास जाते हैं ताकि वो उन्हें उस वीडियो को दिखा सकें जो उन्होंने 18 साल पहले मैगलिन की बनाई थी, ताकि उनका गुनाह माफ हो सके। पर इससे पहले पीटर उस वीडियो को फादर को दिखा पाता, फादर उसे कुछ फंड देते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता जो बच्चे उनके चर्च में होते हैं उनकी बीमारी से मौत हो रही होती है। इसलिए पीटर को वो कुछ फंड देते हैं ताकि वो उन पैसों से बच्चों की मदद कर सके और पीटर उन पैसों को बच्चों की बीमारी में लगा देता है। उस रात पीटर के पास जेल से कॉल आता है क्योंकि एक कैदी किसी तरह की मुसीबत में होता है, जिससे पीटर उसकी बात सुनकर अगले दिन जेल में आ जाते हैं, जहां वो एक लड़की को देखते हैं जो एक डीमन के काबू में होती है। और जब वो लड़की पीटर को देखती है वो उससे कहती है हम पहले भी मिल चुके हैं। और ये डीमन भी पीटर के सामने उस डीमन की तरह हरकत करने लगता है जैसे 18 साल पहले मैगलिन ने पीटर के सामने करी थी। ये देखकर पीटर जेल से बाहर आ जाता है, जिसके बाद पीटर जेल के गार्ड से मिलता है। तभी पीटर मैगलिन को देखता है जो उससे मिलने आई होती है। वो उसे बताती है वो उन दोनों की बेटी है क्योंकि 18 साल पहले वो डीमन पीटर के अंदर घुसकर मैगलिन के साथ इंटीमेट होता है, जिससे उनकी बेटी का जन्म होता है और अब वो डीमन उनकी बेटी के अंदर है। इसलिए मैगलिन पीटर से अपनी बेटी को बचाने को कहती है। उस रात जब पीटर सो रहा होता है वो महसूस करता है उसका शरीर हिलना डुलना बंद हो जाता है और उसे अपने गोड नजर आने लगते हैं जो पीटर पर हमला करते हैं, मानो उसके गोड उस डीमन के काबू में हो। अगले दिन पीटर हॉस्पिटल जाता है लेकिन वो देखता है एक बच्चा मर चुका होता है, पर डॉक्टर बोलते हैं कि इस बच्चे की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई है। तभी वहाँ उस बच्चे की मॉम आ जाती है जो अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी होती है। इसलिए वो पीटर से कहती है कि इस दुनिया में कोई कोड नहीं है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। उस रात पीटर उन बच्चों के साथ खेलता है। तभी यहाँ मैगलिन आ जाती है जो पीटर को बच्चों के साथ देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो इस चर्च में काम करती थी। और अब पीटर ये फैसला करता है वो अपनी बेटी को बचाएगा, जिसके बारे में पीटर अपने लीडर से बात करता है। पर पीटर ये किसी को नहीं बताता कि वो उसकी बेटी है और वो अपनी मदद के लिए एक फादर को बुला लेता है, लेकिन पीटर उसे भी नहीं बताता कि वो उसकी बेटी है। जिसके बाद पीटर उस वीडियो टेप को जला देता है जो उसने 18 साल पहले बनाई थी और अगले दिन
दिन पीटर अपने साथी के साथ उस जेल में आ जाता है जहां उसकी बेटी होती है और इसमें उनकी मदद एक डॉक्टर भी करता है। तभी सब लाइटें बंद हो जाती हैं और जब डॉक्टर चेक करने जाता है वो देखता है वहाँ एक पुलिस वाले की डेड बॉडी पड़ी होती है। इसी दौरान डॉक्टर देखता है वहाँ एक लड़की होती है जो उस डीमन के काबू में होती है, जिससे डॉक्टर उसे बेहोश करने के लिए दवाई निकालने लगता है, पर वो लड़की डॉक्टर पर हमला करती है और उस डॉक्टर की आवाज से पीटर डॉक्टर की तरफ भागते हैं जहां वो दोनों देखते हैं डॉक्टर जख्मी हालत में होता है। इसी दौरान यहाँ और भी लड़कियां आ जाती हैं जो उस डीमन के काबू में होती हैं। ये देखकर वो फादर मंत्र पढ़ने लगता है और शैतान को उनका शरीर छोड़ने को कहता है, जिससे वो शैतान तड़पने लगता है। लेकिन जब पीटर मंत्र पढ़ता है उसके मंत्र काम नहीं करते। तभी यहाँ पीटर की बेटी आ जाती है जिससे उस शैतान की पावर और भी बढ़ जाती है और वो लड़कियां उनके काबू से बाहर हो जाती हैं। इसलिए वो दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। पर फादर को पता चल जाता है पीटर ने कुछ तो पाप किया है, इसलिए उसके मंत्र काम नहीं कर रहे, जिससे वो समझ जाते हैं वो लड़की उसकी बेटी है जिसके अंदर वो डीमन है। ये सुनकर पीटर उन्हें सच बता देता है 18 साल पहले जो उसने गलती की होती है, क्योंकि पीटर उस डीमन के काबू में होता है, जिसके बाद उनकी बेटी का जन्म होता है और अब वो डीमन उसकी बेटी के अंदर है। पर उस फादर का काफी खून निकल चुका होता है जिससे उसकी मौत होने वाली होती है। लेकिन मरने से पहले फादर पीटर से कहते हैं तुम उस शैतान से कोई भी सौदा मत करना, नहीं तो वो तुम पर हावी हो जाएगा। ये कहकर उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद पीटर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और अपने फोन को निकालकर 18 साल पहले जो गलती की होती है उसे रिकॉर्ड करता है और उसे कबूल करता है, जिसके बाद वो उस वीडियो को अपने लीडर के पास भेज देता है। इसके बाद पीटर बाहर आता है जो अपने मंत्रों को पढ़ने लगता है और इस बार पीटर के मंत्र काम करने लगते हैं क्योंकि गॉड ने उसे माफ करके उसकी शक्तियां लौटा दी होती। तभी एक लड़की पीछे से उसके सर पर मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है वो एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है और उसके सामने उसकी बेटी होती है। पर वो डीमन पीटर के अंदर से कोड निकालना चाहता है ताकि वो डीमन पीटर के अंदर घुस सके, लेकिन पीटर उस डीमन से कहता है तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। पर वो डीमन उसकी बेटी को नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वो डीमन बहुत शक्तिशाली होता है और ये बात पीटर भी समझ चुका होता है। इसलिए पीटर उससे बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो डीमन पीटर से कहता है मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ जिससे मैं तुम्हारी बेटी और चर्च में सब बच्चों को छोड़ दूंगा, पर तुम्हें अपने शरीर से गॉड को बाहर निकालना होगा ताकि मैं तुम्हारे अंदर घुस सकूं। ये सुनकर पीटर उसकी बात मान जाता क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, जिससे पीटर अपने गॉड को त्याग देता। ये देखकर वो डीमन उसकी बेटी और उन बच्चों को छोड़ देता है और पीटर के अंदर समा जाता है, जिसके बाद अपनी बेटी को लेकर वो बाहर आ जाता है जहाँ मैगलिन भी होती है और उनकी बेटी बिल्कुल ठीक होती है। पर उन बच्चों को बचाने के बाद फादर पीटर बहुत फेमस हो जाते हैं। तभी यहाँ पीटर के लीडर आ जाते हैं जिनके पास पीटर ने वीडियो भेजी थी, लेकिन वो उसकी वीडियो को डिलीट कर देते हैं क्योंकि गॉड ने पीटर को माफ कर दिया होता है। और यहाँ पीटर की बेटी भी होती है जो उनसे मिलने आई होती है, लेकिन उसके जाने के बाद लीडर देखते हैं पीटर के अंदर वो डीमन होता है क्योंकि उस डीमन का केवल एक ही मकसद होता है, वो पीटर के शरीर से गॉड को निकालना चाहता था और वो ये काम कर चुका होता है। पर डीमन देखता है पीटर की जो बेटी होती है उसके अंदर गॉड की शक्तियां होती हैं, यानी कि गॉड ने उसे बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए चुना होता है। ये देखकर वो शैतान यहाँ से चला जाता है क्योंकि अब ये शैतान पूरी दुनिया पर अपना राज करना चाहता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।